तो चलिए आज हम लोग करते हैं भारत की पीली क्रांति के बारे में। इसका जो शुरुआत हुआ था, पीली क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था आपका 1986 से 1987 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। अब ये जो है आपका डेट जो है कभी काल डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका जनक जो थे कौन थे, पीली क्रांति का जो है जनक भी पूछ लिया जाता है। तो पीली क्रांति का जो जनक है वो है सैम प्रीत्रोदा। प्रीत्रोदा जो थे ये जो है पीली क्रांति का जनक माने जाते हैं। और ये जो है प्रमुख राज्य अगर पूछ लिया जाए तो इसमें जो आ जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है इसमें आ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी कभी काल जो है एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्देश्य था कि तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसका प्रमुख कार्यक्रम जो था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड यानी कि TMO, फुल फॉर्म भी जो है कभी काल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संबंधित उत्पादन से बात किया जाए तो इसमें क्या था, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन और तिल आदि जो है इससे जो है संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य से बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो है पीली क्रांति का जो है तिलहन उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका शुरुआत जो है 1986 से 87 में हुआ था। और ये जो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड यानी कि TMO से जुड़ी है। भारत में खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा इससे मिला है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पूछेगा कैसे, है ना, पॉइंट में बात कर लिया जाए तो आपसे जो है पीली क्रांति जो है आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और इसका जो शुरुआती जो हुआ था 1986 से 87 में इसका जो है शुरुआत हुआ था। अगर इससे जनक पूछ लिया जाए तो इसका जनक जो हो जाएंगे सैम प्रीत्रोदा। और प्रमुख कार्यक्रम जो है इसका टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड यानी कि TMO। प्रमुख फसलों को अगर बात किया जाए तो सरसों इसमें हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा और जो है आपका मूंगफली, सोयाबीन, तिल जो है इसमें इत्यादि जो है शामिल है प्रमुख फसलों में। परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और सैम प्रीत्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। और टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड ये भी आपको याद रखना है, TMO फुल फॉर्म भी आपको इसको याद रखना है। पीली क्रांति का प्रमुख कार्यक्रम है। और प्रमुख राज्य जो पूछ लिया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इससे जो है एक नंबर का जो है कहीं से ना कहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ब्लू रेवोल्यूशन, इसका जो शुरुआत हुआ था नीली क्रांति का शुरुआत हुआ था 1998 में। और इनका जो है जनक जो माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और ये जो इसका उद्देश्य था मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका उद्देश्य था। और प्रमुख कार्यक्रम को बात किया जाए तो ये जो है NFDP यानी कि नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, ये जो है आपका प्रमुख जो है कार्यक्रम हो जाता है। अब ये प्रमुख राज्य के बात किया जाए कहाँ हुआ था तो आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संबंधित उत्पाद से अगर बात किया जाए तो मत्स्य यानी कि मछली, झींगा यानी कि शंख, केकड़ी आदि जैसे जो है मछलियों से ये संबंधित है। अगर आपसे 5.1 लीनियर में पॉइंट में बात किया जाए तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। और शुरुआत जो इसका हुआ था 1998 में हुई थी। और जनक के बात किया जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन
थे। और प्रमुख कार्यक्रम को बात किया जाए तो एनएफडीपी आपको जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रमुख राज्य के बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये जो है मेन राज्य जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो फैक्ट है आपका, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्जिस कुरियन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और एनएफडीपी यानी कि नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्य कार्यक्रम है और शुरुआत जो हुआ था 1998 में हुई थी। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है मत्स्य उत्पादन में है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात किया जाए तो नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। और एनएफडीपी की शुरुआत जो हुआ था 2006 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है मत्स्य उत्पादन देश है। और मत्स्य उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मत्स्य पालन से पोषण, सुरक्षा और आय दोनों में सुधार होता है। तो आपको जो है नीली क्रांति से जो है इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं। भारत की श्वेत क्रांति, भारत की श्वेत क्रांति यानी कि इसका जो शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति का जो शुरुआत हुआ था आपका 1970 में जो है इसको शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था दूध उत्पादन बढ़ाना। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो जनक जो थे, श्वेत क्रांति का जो जनक थे वो डॉक्टर वर्जिस कुरियन थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो है प्रमुख जो है संस्था जो है आपका ये एनडीडीबी है, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो प्रमुख राज्य जो है कहाँ पे है तो गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये संबंधित है आपका क्या चीज से संबंधित है तो दूध एवं डेयरी जो है उत्पाद से ये संबंधित है। ये भी आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर बात किया जाए 5 वन लाइन पॉइंट में तो श्वेत क्रांति जो है आपका दूध उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और इसका जो शुरुआत जो हुआ था 1970 में हुआ था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। जनक के नाम पूछ लिया जाता है तो डॉक्टर वर्गिस कुरियन जो है इसका हो जाएंगे। और प्रमुख संस्था के पास पूछ लिया जाए दोस्तों तो एनडीडीबी जो है इसका प्रमुख संस्था हो जाएगा। प्रमुख राज्य के बारे में पूछ लेता है कभी कभी तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा हो जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट भी जो है पूछे जाते हैं, जो कि आप बीपीएससी यूपीएससी जैसे अगर एग्जाम दे रहे हैं वहां पे फैक्ट आपको लिखना पड़ता है। तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। और एनडीडीबी की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड बोलिए या श्वेत क्रांति दोनों एक ही है। और जनक इसका जो है डॉक्टर वर्गिस कुरियन। और इसका अमूल मॉडल यानी कि गुजरात से शुरू हुआ था। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है दूध उत्पादन है। महत्वपूर्ण अगर तथ्य के बारे में बात किया जाए तो ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है दूध उत्पादन देश है। अमूल मॉडल जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेयरी सहकारिता मॉडल है। और एनडीडीबी की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। और दूध उत्पादन में जो है भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की थी। क्रांति से भी एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन बनता है। हरित क्रांति से भी कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आने की चांसेस जो है ज्यादा रहता है। एसएससी, रेलवे,
ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस या स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में जो है मेंस में जो है फैक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की हरित क्रांति के बारे में। भारत की हरित क्रांति में जो इसका जो शुरुआत हुआ था, इसका जो शुरुआत जो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। पूछ लिया जाता है एक नंबर के एग्जाम में कि जो है इसका शुरुआत जो है आपका कब हुआ था। उसके बाद जो है इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है हरित क्रांति का उद्देश्य जो है ना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इसका जो है शुरुआत किया गया था। जनक के बारे में जो है दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसका जो है प्रमुख कार्यक्रम जो है HYV जो है इसका कार्यक्रम है। इसका जो है मुख्य जो है राज्य जो है आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है इसका मुख्य राज्य है। संबंधित जो है फसलों से ये संबंधित है ना। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, से जो है आपका ये संबंधित है। अगर इसमें बात किया जाए कि 5 लाइनर पॉइंट में, जो कि एग्जाम के लिए जो है आप जो है बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी है ना, बीए डीलेट जैसे अगर एग्जाम दे रहे हैं, टीचर का जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे जो है 1 लाइनर में जो है क्वेश्चन आपसे एक पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1960 के दशक में हुआ था, याद रखना है। जनक का अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर नॉर्मन ई जो है बोरलॉन्ग है। अब प्रमुख फसलों के बारे में बात किया जाए तो गेहूं और चावल हो जाएगा इसमें। और ये जो है HYV जो है इसका कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ था। प्रमुख अगर राज्य के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें हो जाएगा पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश। परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट, अगर आप यूपीएससी पीपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो वहां पे जो है एग्जाम में जो है आपको फैक्ट जो है लिखने पड़ता है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और उच्च उपज वाले बीजों का जो है व्यापक उपयोग हुआ। सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से जो है उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी जो है बदलाव लाया। मुख्य विशेषताएं की अगर बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा उच्च उपज वाले बीज जो है कि HYV, और इसमें रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग हुआ। कीटनाशक एवं सिंचाई का जो है विस्तार हुआ। कृषि यंत्रीकरण का बढ़ावा और जो है उपयोग हुआ। तो इस तरीके से जो है आपसे अगर कोई भी पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के बारे में, तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं। भारत की लाल क्रांति क्या है दोस्तों? इसका जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। इस क्रांति का शुरुआत हुआ था। इसका जनक की अगर बात किया जाए तो जनक के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका जनक जो हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका जो मुख्य राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है। इसका उद्देश्य जो है मांस, अंडा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसका प्रमुख जो है संस्था है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि NDDB जो है इसका मुख्य जो है संस्था है। संबंधित जो है उत्पाद में इसमें क्या हो जाएगा, मांस, अंडा, दूध एवं पशु जो है उत्पाद जो है इसमें आ जाएगा उत्पाद में। अगर 1 लाइनर के लिए बात किया जाए तो जैसे दरोगा हो गया है ना, बिहार पुलिस हो गया, इस सब में जो है डायरेक्ट जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। लाल क्रांति जो है मांस, अंडा और दूध उत्पादन जो है बढ़ावा देता है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। इसका जनक की बात किया जाए तो डॉक्टर वर्गीस
कोरियन जो हो जाएंगे। इसका प्रमुख संस्था की बात किया जाए तो ANDDB इसका हो जाएगा। प्रमुख जो है राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो है हो जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट जो है बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो है आपसे पूछ लिया जाता है फैक्ट, तो फैक्ट भी आपको याद रखने पड़ता है। लाल क्रांति जो है पशुपालन और डेयरी से संबंधित है, और ANDDB की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था, और दूध, मांस और अंडा उत्पादन में वृद्धि जो है इसका लक्ष्य है। और भारत में पशुपालन से करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिलता है। महत्वपूर्ण अगर तथ्य के बारे में बात किया जाए तो लाल क्रांति से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। मांस हो गया, अंडा हो गया और दूध हो गया उत्पादन में वृद्धि हुई है। रोजगार के नए अवसर जो है उत्पन्न हुए हैं, और भारत जो है विश्व के बड़े दूध उत्पादन देशों में शामिल हुआ है, बनता है। भारत की स्वर्ण क्रांति से जो है 1 नंबर का जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। गोल्डन रेवोल्यूशन शुरुआत के बात किया जाए तो इसका जो शुरुआत हुआ था आपका 1991 से 1992 पे जो है इसका स्टार्ट हुआ था। इसका जो जनक थे, जनक भी पूछ लिया जाता है ना, जनक तो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन जो थे इनका जो है जनक थे। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, और इसका प्रमुख जो है कार्यक्रम जो था है ना NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और ये संबंधित जो उत्पाद है क्या चीज से एग्जाम में जो है कभी काल पूछ लिया जाता है। तो ये आपका संबंधित है फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया एवं फूल एवं बागवानी जो है फसलों से ये संबंधित है। और इसका जो है प्रमुख राज्य जो है, राज्य के बारे में पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है इसका प्रमुख राज्य है। एग्जाम में आने वाला है ना 5 जो है 1 लाइनर जो है पॉइंट में 5 पॉइंट में समझते हैं। स्वर्ण क्रांति जो है ये है आपका बागवानी फसल उत्पादन के लिए है। इसका शुरुआत जो हुआ था 1951 से 1952 में हुई थी। इसका जनक जो थे डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन थे, और प्रमुख जो कार्यक्रम जो है NHM जो है इसका प्रमुख जो है इसका कार्यक्रम है। और प्रमुख राज्य को बात किया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश जो है इसका प्रमुख जो है राज्य है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाला फैक्ट और क्या पूछा जा सकता है कि स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी फसल उत्पाद से संबंधित है, और NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है प्रमुख कार्यक्रम है। ये आपका फुल फॉर्म भी पूछ। डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को स्वर्ण क्रांति का जो है जनक कहा जाता है, और 1991 में से लेकर 1992 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है किसानों की आय और पोषण स्तर से सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण और तथ्य क्या बन सकता है एग्जाम में कि स्वर्ण क्रांति में तेजी से विकास हुआ, और इससे फल, सब्जी, फूल और मसालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और NHM की स्थापना जो है 2005 में हुआ था, ये भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और निर्यात में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार हुआ। पोषण सुरक्षा और विधि आहार को बढ़ावा भी मिला। तो इसलिए आपका जो है स्वर्ण क्रांति जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो है जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।